नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। चीन पर पब्लिक सेंटीमीटर, चीन के बारे में देश के लोगों का सेंटिमेंट, जनता का मूड जानने के लिए नेटवर्क 18 ने यह अनूठा सर्वे किया है। इसमें लोगों से सवाल पूछे गए कि चीन पर उनकी राय क्या है, क्योंकि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव है। लोगों से पूछा गया कि फिलहाल जो हालात हैं उनके हिसाब से चीन दोस्त है या दुश्मन, चीन के लिए उनका नजरिया क्या है। चीन और भारत की सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों की बातचीत से पहले यह सर्वे 18 न्यूज 18 की 16 वेबसाइट और 100 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 13 भाषाओं में हुआ। इनमें 31,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में लोगों से सबसे पहला सवाल पूछा गया कि चीन पर उनकी राय क्या है, जिसके 3 विकल्प दिए गए। अच्छा, खराब, कह नहीं सकते, जबकि 84% लोगों ने खराब कहा। 11% ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी कह नहीं सकते में जवाब दिया, और केवल 5% लोगों ने चीन को अच्छा बताया। दूसरा सवाल लोगों से पूछा गया कि चीन पर उनका नजरिया कब बदला। इस सवाल का ताल्लुक कोरोना वायरस के फैलने की घटना और बॉर्डर पर चीन के आक्रामक रवैये से जुड़ा था। जवाब में 61% लोगों ने यह कहा कि हमेशा से चीन के लिए उनका नजरिया ऐसा ही है। 24% लोगों ने कहा कि उनका नजरिया चीन के लिए पिछले कुछ साल में बदला है, जबकि 15% मानते हैं कि हाल ही में उनका नजरिया चीन के लिए बदला है। सर्वे में पूछा गया तीसरा सवाल ताजा घटनाओं पर रहा। पूछा गया कि पिछले कुछ हफ्तों में चीन पर उनकी राय में क्या बदलाव हुआ, जिसके जवाब में 67% लोगों ने कहा कि उनकी राय और भी बदतर हो गई। 30% ने माना कि पहले से उनकी राय चीन के लिए ऐसी ही है, यानी कोई बदलाव नहीं हुआ, और 3% ने माना कि उनकी राय में सुधार हुआ है। सर्वे में 84% लोग कह रहे हैं कि चीन के बारे में उनकी राय बहुत खराब है। इसकी वजह भारत और चीन के बीच LAC पर बढ़ता तनाव है। चीन ने लद्दाख के करीब अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है, साथ ही वहां अपने लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत से मसला सुलझने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े में इजाफा कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन LAC के करीब मौजूद अपनी हवाई पट्टियों को बेहतर बना रहा है और नए एयरबेस भी तैयार कर रहा है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करता चीन। जमीन से आसमान तक चीन की जंग वाली सन। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। यही वो इलाका है जहां चीन अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। पहले तो चीन ने LAC से सटे इलाकों में अपने तंबू गाड़ दिए। धीरे धीरे वहां अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाने लगे। फिर बॉर्डर के पास मौजूद अपनी हवाई पट्टियों पर लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। भारतीय इलाके में हो रहे निर्माण कार्य पर चीन इस तरह आंखें तरेर रहा है जैसे हिंदुस्तान ने कोई गुनाहे अजीम कर दिया। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अपनी वायुसेना को और ताकतवर बनाने की प्रक्रिया को तेज कर चुका है। कई सारे नए बदलाव किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर चीन ने 12 नए एयरबेस तैयार किए हैं, और चिंता वाली बात तो यह है कि इनमें से 3 एयरबेस उस थिएटर कमांड में आते हैं जो कि भारत की सीमा के साथ लगा हुआ है।
वायुसेना उसकी रीढ़ की हड्डी। चीन को पता है कि किसी भी जंग को जीतने में वायुसेना का क्या किरदार होता है। लिहाजा भारत से जारी गतिरोध के बीच चीन ने अपने जंगी बेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश तेज कर दी। चीन ने अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 12 नए एयरबेस बना लिए। चीन ने नॉर्दर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड में 3 नए एयरबेस बनाए। ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड में 2 नए एयरबेस बनाए। खास बात यह है कि चीन का वेस्टर्न कमांड भारतीय सीमा के बेहद करीब है। इन सभी कमांड में सरफेस टू एयर मिसाइल ब्रिगेड यानी SAM, रडार ब्रिगेड और एयर डिफेंस ब्रिगेड यानी AAA की तैनाती की गई। चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। चीन की तैयारियों को लेकर भारत पूरी तरह अलर्ट है। किसी भी खतरे से निपटने की तैयारी की जा चुकी है। कूटनीतिक कोशिशों के साथ साथ रणनीतिक मोर्चे पर भी हिंदुस्तान एहतियाती कदम उठा रहा है। हालांकि चीन अपनी हवाई ताकत में लगातार इजाफा करता जा रहा है। चीन अपने एयर डिवीजन और रेजिमेंट को एयर ब्रिगेड में बदल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन एयर ब्रिगेड में 2 बॉम्बर डिवीजन, 3 ट्रांसपोर्ट डिवीजन और 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवीजन को शामिल करने जा रहा है। यही नहीं, खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन भारतीय सीमा से सटे अपने 3 बड़े हवाई अड्डे भूटान, हेपिंग और लहासा में आधुनिकीकरण का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। भूटान एयरफील्ड चीन के जिंगजियान प्रांत में है, जो कि लद्दाख के उत्तर में स्थित है। लद्दाख से सटे भूटान एयरबेस पर चीन ने कई बड़े हैंगर तैयार किए हैं। वायुसेना इन हैंगर का इस्तेमाल अपने लड़ाकू विमानों को खड़ा करने में करती है। इसी तरह तिब्बत की राजधानी लहासा में तो चीन की वायुसेना ने पहाड़ों के बीच में हैंगर बनाए, जबकि हेपिंग सिगास्ते एयरफील्ड में चीन ने अतिरिक्त रनवे भी बनाए। वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने एक बयान में कहा था कि चीन तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में अपनी हवाई शक्ति बढ़ाने में जुटा हुआ है। चीन ने भारत सीमा के पास लड़ाकू विमानों के बेड़े को तैनात कर दिया है। तो पिछले कुछ सालों में ये देखने में आया है कि तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में चीन अपने लड़ाकू विमानों और जवानों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन न केवल टोही विमानों से निगरानी को बढ़ा रहा है, बल्कि अपने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण को भी रफ्तार दे रहा है। आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है? और लाइन ऑफ LAC की जो बात है, उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, LAC की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। LAC और उससे सटे इलाकों में चीन की सेना की हलचल हाल फिलहाल ज्यादा तेज हुई। हालात खराब भी हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत से दोस्ती की नई इबारत लिखते अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है और चीन की आलोचना भी की। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पेयो ने कहा है कि आज भी चीन की फौज LAC पर भारत के उत्तर की ओर बढ़ी है। ये उस प्रकार की कार्रवाई है जो अधिकारवादी सत्ता की तरफ से की जाती है और इसका वास्तविक प्रभाव दुनिया भर में होता है।
उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी के मुताबिक चीन की ओर से हलचल तेज हुई। लिहाजा भारतीय सेना ने भी अपनी मूवमेंट बढ़ाई। भारतीय सेना के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, तो वहीं दिल्ली से रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी बाकी है पाकिस्तान, कोरोना और दुनिया को जंग में धकेल देने की जिद पर अड़े चीन पर देश की राय। चीन पर पब्लिक सेंटीमीटर। इस सर्वे में चीन की कार्रवाई के बाद भारत की जवाबी रणनीति पर भी लोगों से राय मांगी। लोगों से पूछा गया कि चीन की कार्रवाई पर भारत की प्रतिक्रिया कैसी है, जिसके जवाब में 61% लोगों ने कहा कि भारत की कार्रवाई शत्रु राष्ट्र के नजरिए से सही है। 27% लोगों ने कार्रवाई को सिर्फ दिखावा कहा और 12% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। लोगों से यह भी पूछा गया कि क्या वो जानते हैं कि LAC पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। जवाब में 91% लोगों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी है, जबकि 9% लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछा गया कि क्या भारत और चीन में सैन्य संघर्ष यानी युद्ध के हालात हैं, जिस पर 70% लोगों ने हां में जवाब दिया। यानी 70% लोग मानते हैं कि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि 30% लोग इससे सहमत नहीं हैं। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट चीन के खिलाफ है और 70% लोग मानते हैं कि चीन के साथ जंग जैसे हालात बन चुके हैं। 1962 में भी भारत की सेना ने बहुत बहादुरी से चीन का मुकाबला किया था, लेकिन अब जमाना बीत चुका है और 2020 तक भारत ने सीमाई इलाके में अपना बुनियादी ढांचा काफी अच्छा कर लिया। पिछले कुछ सालों में भारत ने LAC से सटे इलाकों में पुल, सुरंगें, सड़कें, हवाई पट्टियां तैयार की। सीमा के इलाकों में भारत की बढ़ती ताकत से चीन की चिंता बढ़ गई है। LAC पर इस बार सहमा बैठा है चीन। भारत के जवाब से चीन की बोलती बंद। चीन की चाल से ही मिली चीन को मार। आज सीमा पर भारत बनकर बैठा है सरताज। हर जंग का फैसला मैदान में नहीं होता, लड़े बिना भी दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। पहले इस पर चीन अमल करता था, लेकिन भारत ने चीन के फॉर्मूले पर अमल करते हुए चीन को ही ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि इसका जवाब दें तो कैसे। बार बार 1962 की जंग की धौंस जमाने वाले चीन को यह नहीं पता कि भारत पीछे पलटकर देखने वालों में से नहीं है, इसे केवल आगे बढ़ना आता है। और आज LAC हो या चीन से लगी हुई कोई भी सरहद, बुनियादी ढांचे में जबरदस्त विकास करके भारत चीन से कोसों दूर आगे निकल चुका है। इसी का नतीजा ये है कि तनाव फैलाने के बाद भी चीन हाथ पर हाथ धरे बैठने के लिए मजबूर है। चीन के साथ सीमा पर जो तनाव है वो कोई एक दिन का नहीं है। दरअसल चीन की हरकतों की वजह से बॉर्डर पर हमेशा युद्ध जैसे हालात बने रहते हैं, लेकिन फिलहाल चीन के परेशान होने की वजह कुछ और है। ये तो सभी जानते हैं कि चीन बॉर्डर इलाके में बेहतर सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है, लेकिन अब भारत ने भी उसे उसी की जुबान में जवाब देना शुरू कर दिया है और बॉर्डर पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है, जिसकी वजह से चीन की भी बोलती बंद होती जा रही है। वैसे तो भारत ने चीन के खतरे को ध्यान में रखते हुए अब लद्दाख में कई पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण किया है, लेकिन चीन को सबसे ज्यादा उलझाया है सड़कों के जाल ने। सीमा सड़क संगठन यानी BRO की अगुवाई में सरहद पर कई सड़कों का निर्माण कर लिया गया है, तो कुछ पर काम जारी है, जिस पर सवार होकर देश के जवान कभी भी चीन के सीने पर चढ़ सकते हैं।
भारत चीन सीमा के दायरे में कुल 73 सड़कें आती हैं, जिसमें से 12 सड़क पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और 61 पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO काम कर रहा है। BRO के दायरे में कुल 3300 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसमें 2400 किलोमीटर रोड बनकर पूरी तरह तैयार है। बाकी बचे 900 किलोमीटर में से 870 किलोमीटर की सड़क यातायात के लायक है। बचे हुए 70 किलोमीटर लंबी सड़क का बनना अभी बाकी है, जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चाइना और भारत के जो बॉर्डर एरियाज पे अगर संबंधों को हमें बेहतर करना है तो भारत को भी अपना रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाना होगा, और इसको डोकलाम के बाद से गंभीरता से रियलाइज़ किया गया और तभी से ये कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और चाइना वर्तमान समय में भारत के द्वारा इसी तरह की रोड कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ है उसको लेकर के चाइना के अंदर एक खींच है, चाइना इससे एक दबाव महसूस करता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जाने वाली 80 किलोमीटर लंबी सड़क इसी का नतीजा है। लिपुलेख भारत नेपाल चीन की सीमा के पास भारत की सरहद में पड़ता है। इस सड़क के बनने से उत्तराखंड से लगी सीमा पर भारतीय सेना की पहुंच अब पहले से बेहद आसान हो गई है। अभी हम लोग नाबीढांग में मौजूद है, तकरीबन 16,500 फीट की ऊंचाई पर ये मौजूद है और नाबीढांग से लिपुलेख की दूरी तकरीबन 5 किलोमीटर है और किन्हीं कारणों से अभी वहां आम आदमी की आवाजाही नहीं हो पा रही है। इधर LAC के पास भी यही हाल है। अब तो डोकलाम तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह बनकर तैयार है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम सड़क है जो दरबुक शियोक से दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। लद्दाख में दरबुक शियोक यानी DS से दौलत बेग ओल्डी यानी DBO तक 255 किलोमीटर की रोड है। इस सड़क को LAC पर भारत के नियंत्रण के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। 2019 में तैयार हो चुकी यह सड़क लेह काराकोरम हाईवे का हिस्सा है। दरबुक शियोक से दौलत बेग ओल्डी तक 37 पुल हैं। इसमें सबसे अहम है KM 130 पुल, जिसकी तकनीक की नकल चीन ने भी की थी। भारत के जो शायोक रिवर वैली को दौलत बेग ओल्डी से जोड़ती है और ये भारत की जो सुरक्षा की जो तैयारियां हैं जो सीमा पे उसको और किसी भी वॉर की सिचुएशन में या किसी भी आपातकाल की स्थिति में भारत की जो सैनिक सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि सरहद पर ड्रैगन आज डरा और सहमा बैठा है। उसे मालूम है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। अगर एक भी गलती की तो उसे गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर पड़ोसियों को धमकाने की रणनीति पहले चीन की थी। भारत ने अब चीन की ही भाषा में उसे समझाने का काम किया है। लद्दाख में सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि सुरंगें और हवाई पट्टियां भी बनाई गई हैं, जिसके आधार पर भारत कभी भी ड्रैगन का गला दबोच सकता है। रोहतांग सुरंग का काम 2019 के अंत तक पूरा हो गया। ये सुरंग करीब 9 किलोमीटर लंबी है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। इस सुरंग को 2 किलोमीटर के फैले पहाड़ में बनाया गया है। इस सुरंग की तकनीक की नकल चीन ने भी की थी। किसी भी तरीके की स्ट्रेटेजिक सप्लाई है उसको सुनिश्चित करने में ये टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी और भारत की जो लद्दाख का जो एक्सेस है उसको सुनिश्चित करने में किसी भी तरीके के मौसम में बहुत ही मददगार साबित होगी। तो ये जो सड़क है ये भी एक ऑल वेदर रोड है और भारत इस तरह की जो सड़क का निर्माण करके अपनी जो क्रिटिकल एरियाज जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं उसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर कर लेना चाहता है। 1962 के बाद हुई जंग से भारत ने अनुभव कर लिया कि जीत का रास्ता एयरफोर्स ही तय करती है। लिहाजा LAC के इलाके में हवाई पट्टियों पर बड़े पैमाने पर काम किया गया। भारतीय वायुसेना ने भारत चीन सीमा पर पुराने एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी हवाई पट्टी को फिर से चालू कर दिया, जिसमें सबसे अहम लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी है।
इसी तरह भारत ने अरुणाचल प्रदेश से लगी चीन की सीमा पर 7 रनवे तैयार किए। अभी सभी काम पूरे नहीं हुए हैं, कुछ काम अभी भी चल रहा है तो कुछ अगले कुछ सालों में शुरू होने वाले हैं। अब लद्दाख के एलएसी समेत चीन से लगी सभी सीमाओं पर भारत इतना मुस्तैद है कि चीन की छोटी सी हरकत पर बड़ा जवाब बहुत ही आराम से दिया जा सकता है। सर्वे में कुछ सवाल चीन और पाकिस्तान की नजदीकियों से जुड़े भी पूछे गए। लोगों से यह जानने की कोशिश की गई कि वो चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ के बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए सवाल पूछा गया कि चीन को नापसंद करने की वजह क्या है, जिसके जवाब में 24% लोगों ने बताया कि चीन भरोसेमंद नहीं है। 4% लोगों ने जवाब दिया कि चीन एक दोस्त नहीं है। 22% लोगों ने नापसंद करने की वजह चीन को पाकिस्तान का साथी होना बताया, जबकि 45% लोगों ने इन तीनों ही कारणों को एक वजह माना। हालांकि 6% लोग ऐसे रहे जो चीन को नापसंद नहीं करते। सवाल पूछा गया कि क्या चीन पाकिस्तान का समर्थक है, जिसका 93% लोगों ने हां में जवाब दिया और केवल 7% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। सरकार की कूटनीति से जुड़ा सवाल पूछा गया कि क्या भारत को चीन के साथ दोस्ताना रवैया बदलने की जरूरत है, जिसका 53% लोगों ने हां में जवाब दिया, जबकि 47% लोगों ने नहीं कहा। सर्वे में 45% लोगों ने यह माना कि चीन भरोसेमंद नहीं है, वो भारत का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि चीन पाकिस्तान की साजिशों का समर्थन करता है। 45% लोगों की यह राय भी सही भी है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन भले ही भारत के साथ कारोबार की बात करे, लेकिन भारत के खिलाफ हिंद महासागर में पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी ताकत वो बढ़ा रहा है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर नेवी बेस बनाना शुरू कर दिया है। चीन की चालबाजियों से दुनिया अनजान नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन अपनी एक साजिश के तहत पूरी दुनिया पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि आने वाला वक्त एक बड़ा तूफान ला सकता है। और इस बार उसने जो साजिश रची है उसका जरिया बना है समंदर। और सीपीईसी परियोजना चीन का वो हथियार है जिसके जरिए चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने में लगा हुआ है। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि चीन ग्वादर में अपनी साजिश के तहत एक बड़ा नेवी बेस बना रहा है, लिहाजा इस बेस की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चीन ने अपनी साजिश को छिपाने की गरज से इस कंपाउंड के चारों तरफ सुरक्षा बाड़ का घेरा बनाया है। कंपाउंड ऊंची सुरक्षा दीवार से घिरा है। बेस के अंदर और बाहर नजर रखने के लिए सिक्योरिटी टावर बनाए गए हैं। चीन के नौसैनिकों के लिए अलग से 2 इमारतें बनाई गई हैं। इस बेस को चीन की चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। ग्वादर में इनका अपना फुल फ्लेज पोर्ट बन गया है और वहाँ से ये लॉजिस्टिक सपोर्ट कर सकते हैं, ये अपना क्रू चेंज कर सकते हैं, ऑपरेशनल टर्न अराउंड कर सकते हैं, फ्यूलिंग कर सकते हैं, और अगर कोई डिफेक्ट वगैरह है तो ये वहाँ पर कराची पे भी जा सकते हैं, कराची बंदरगाह पे भी जा सकते हैं। इन्होंने अपना पूरा तामझाम वहाँ भी जिबूती में भी सेट कर लिया है। और आपको मालूम है कि हम्बनटोटा में भी इनका फुटप्रिंट काफ़ी सॉलिड है और उन्होंने पूरा पोर्ट 100 साल की लीज पे है इनके पास। इसके अलावा चीन समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने में भी लगा हुआ है। ये चीन की समंदर में साजिश का दूसरा पहलू है और चीन की ये साजिश समंदर में उसके शैनडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की शक्ल में नजर आई। ये चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर येलो सागर में युद्धाभ्यास में जुटा हुआ है। चीन सरकार के मुताबिक वो अपने इस नए हथियार को जंग के लिए तैयार करना चाहती है, लिहाजा येलो सागर में वो इसकी क्षमताओं को परख रही है। आप देखिए, एक वो सुपर पावर बनने की कगार पे खड़ा है। उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में डिक्लेयर किया हुआ है
कि बाय 2050 दे शुड बी द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो उसी एंगल को लेके अगर आप देखें कितनी डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पर, कितना वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स बन रहे हैं, 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं, उनकी नेवी कितनी स्ट्रांग हो रही है, और आप देखें वो अपनी लैंड फोर्सेस को कम कर रहे हैं और ज़्यादा तवज्जो अपनी नेवी की, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं। जानकारों का मानना है कि चीन का मकसद समंदर में अपना वर्चस्व स्थापित करने का है, लिहाजा वो पिछले एक लंबे वक्त से अपने इस प्लान पर काम कर रहा है। फिलहाल चीन की नौसेना की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना में होती है। चीन के पास कुल 777 जहाज हैं। चीन की नौसेना के बेड़े में 2 विमान वाहक पोत, 52 युद्धपोत, 36 डेस्ट्रॉयर, 35 लड़ाकू जलपोत, 74 सबमरीन, 220 टोही जहाज, 29 माइन वॉरफेयर जहाज हैं। इसके अलावा चीन के पास 38 रडार स्टेशन हैं जो उसकी नौसेना की ताकत को बढ़ा देते हैं। दरअसल चीन का सपना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत बनने का है और वो फिलहाल अपने इसी प्लान पर काम कर रहा है। अपनी इस साजिश के जाल में चीन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका को भी उलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। दोनों देशों के बीच बने तनावपूर्ण हालात का असर कारोबार पर पड़ेगा या नहीं, यह भी इस सर्वे के जरिए से जानने की कोशिश की। लोगों से पूछा गया कि देश में चीन को निवेश करने देना चाहिए या नहीं, और 87% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी 87% लोग मानते हैं कि भारत में चीन को निवेश का मौका नहीं मिलना चाहिए। चीन में बना सामान खरीदने पर भी लोगों की राय पूछी गई। खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद यह सवाल अहम है। सवाल पूछा गया कि क्या वो चीन में बना सामान खरीदेंगे, जिस पर 72% लोगों ने जवाब दिया कि वो चीन में बना सामान बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। 23% लोगों ने कहा कि खरीदना कम कर देंगे और 4% लोगों ने कहा कि चीन का सामान सस्ता है इसलिए खरीदेंगे। यह भी पूछा गया कि क्या चीन के सामान और सेवाओं को बहिष्कार होना चाहिए, जिसका 91% लोगों ने हां में जवाब दिया और 9% लोगों ने ना में जवाब दिया। भारत मोबाइल नेटवर्क में 5G की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सवाल पूछा गया कि 5G के लिए चीन की कंपनियों को भारत में बुलाना चाहिए, जिसका जवाब 88% लोगों ने नहीं में दिया। सर्वे के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यह कहा कि चीन में बना सामान नहीं खरीदेंगे और ना ही चीन को भारत में निवेश करने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। भारत सरकार ने भी चीन के खिलाफ अपनी कूटनीतिक मुहिम तेज कर दी है। भारत ने चीन को सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक इन तीनों मोर्चों पर घेरना शुरू कर दिया। चीन को लगता है कि भारत चीन सीमा पर वही होगा जो वो चाहेगा। जिनपिंग को लगता है कि दबाव और तनाव की मदद से भारत समेत पूरी दुनिया से अपनी बात मनवा लेने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस बार चीन के इस ड्रैगन चाल के भ्रम टूटने की बारी है, क्योंकि जिनपिंग इस बात को भूल गए हैं कि उनकी टक्कर इस बार न्यू इंडिया से है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में न झुकना जानता है न दबाव में आना। अब तो अमेरिका भी बोलने लगा है कि चीन को लेकर भारत का मूड इस बार ठीक नहीं है। Prime Minister Modi, he's not in a good mood about what's going on with China. आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने ये बात क्यों कही? इसके पीछे कोई तो वजह होगी। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि चीन को लेकर इस बार भारत का मूड ठीक नहीं है, तो इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चक्रव्यूह, जिसमें चीन आज बुरी तरह फंस चुका है। हर बार की तरह इस बार भी पहली चाल चीन ने ही चली। जिनपिंग के आदेश पर चीनी सेनाओं ने लद्दाख में हलचल बढ़ा दी, यहां तक कि सीमा पर लड़ाकू विमानों की तैनाती तक कर दी। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन की चाल का जवाब उसी की भाषा में दिया और अब चीन भारत के चक्रव्यूह में कुछ इस तरह से फंस चुका है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे निकले कैसे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें से निकलना चीन के लिए असंभव होगा।
भारत के इस चक्रव्यूह में 3 द्वार हैं। पहला द्वार है सामरिक रणनीति का, उसके बाद दूसरा द्वार है कूटनीतिक और फिर उसके अंदर है आर्थिक व्यूह का द्वार। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि भारत ने चीन को इस चक्रव्यूह में कैसे फंसाया। सबसे पहले बात करते हैं भारत के चक्रव्यूह के पहले द्वार यानी सामरिक रणनीति की। चीन ने लद्दाख सीमा पर सेना की हलचल बढ़ाई। जवाब में भारत ने भी सेना की अतिरिक्त टुकड़ी भेज दी। जिनपिंग ने सैन्य अधिकारियों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही, तो जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने भी रक्षा मामले की अहम बैठक में हर हालात से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। चीन के राष्ट्रपति ने युद्ध की धमकी दी, तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी चीन को चीन की भाषा में ही समझाने का हौसला दिया। भारत के इसी जवाब से चीन बुरी तरह तिलमिला गया। उसे भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद ही नहीं थी। तो जो वॉरफेयर का इस्तेमाल वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन अब शी जिनपिंग को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि भविष्य में भारत अब किसी तरह के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के सामने झुकने वाला नहीं है। ये भारत बिल्कुल नया भारत है और ये भारत 2017 में भी डोकलाम में हमने दिखा दिया था कि किस तरीके से भारत जो है जरा भी वो अपनी पोजीशन से नहीं डिगेगा। कोरोना वायरस को लेकर चीन पहले से ही इतना घिरा हुआ है कि भारत को इस व्यूह की रचना करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कोरोना को लेकर भारत ने पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा करने में अहम भूमिका अदा की। अमेरिका की मदद से ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोला। दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर ताइवान को भारत ने कूटनीतिक समर्थन दिया। ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में भारत के 2 सांसदों ने ऑनलाइन बधाई संदेश भेजा था। अगर चाइना घेरने की कोशिश करेगा और ये चाहेगा कि वो साउथ एशिया में ही सिमटा रहे और एक महाशक्ति के रूप में न उभर पाए, तो ये अब संभव नहीं है। और भारत अपनी जो सकारात्मक भूमिका है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते, एक जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते, वो पूरी तरह से निभाएगा। चीन को घेरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चक्रव्यूह का तीसरा और सबसे मजबूत व्यूह है आर्थिक मोर्चा। कोरोना ने दुनिया में चीन की साख को मिट्टी में मिला दिया है। कोई भी कंपनी वहां काम करना नहीं चाहती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कह चुके हैं कि चीन को अलग थलग कर देना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना कहे ही बहुत कुछ इशारा तब कर दिया था जब उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से भी चीन की छवि को बड़ा धक्का लगा है। देश में लोग कोरोना वायरस के लिए चीन को गुनहगार मानते हैं या नहीं, ये जानने के लिए भी सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए। लोगों से पूछा गया कि क्या कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई, जिसका 97% लोगों ने हां में जवाब दिया। यह भी पूछा गया कि क्या चीन ने कोरोना के सच को दुनिया से छुपाया, जिसका 94% लोगों ने हां में जवाब दिया। एक और सवाल यह पूछा गया कि महाशक्ति के रूप में वो चीन को जिम्मेदार मानते हैं या नहीं, जिसके जवाब में 77% लोगों ने चीन को गैर जिम्मेदार महाशक्ति कहा। केवल 5% लोगों ने चीन को एक जिम्मेदार महाशक्ति माना और 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी। चीन पर दुनिया का शक इसलिए भी पुख्ता होता जा रहा है क्योंकि चीन की सरकार ने वुहान शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल के स्टाफ में कोई बदलाव नहीं किया, जबकि वुहान में कोरोना के केस खत्म होने के बाद शहर के ज्यादातर अफसरों के तबादले कर दिए गए थे। इसके साथ ही उन डॉक्टरों की मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया जिन्होंने कोरोना की सबसे पहले पहचान की। कोरोना पर लगातार बेनकाब हो रहा है चीन। कोरोना पर हर रोज खुल रही है चीन की पोल।
चीन नहीं दे रहा है कोरोना के सवालों का जवाब। वुहान सेंट्रल अस्पताल में डॉक्टर हु विफेंग की मौत के बाद एक बार फिर चीन कोरोना को लेकर सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि ये वही अस्पताल है जहां सबसे पहले कोरोना की पहचान हुई थी। और डॉक्टर हु विफेंग इस अस्पताल के 5वें डॉक्टर हैं जिनकी अब मौत हुई। वुहान सेंट्रल अस्पताल में सबसे पहले डॉक्टर ली वेनलियांग की मौत हुई थी। उनकी मौत फरवरी 2020 में हुई थी। इसके बाद मार्च में डॉक्टर मी झांगमिंग और डॉक्टर झू हेपिंग की मौत हुई। अगले ही महीने यानी अप्रैल में डॉक्टर जियांग शुकिंग की मौत हो गई और अब डॉक्टर हु विफेंग की भी मौत हो चुकी है। इन 5 डॉक्टरों के अलावा अस्पताल के लाइब्रेरियन लियू ली की भी मार्च में मौत हुई थी। ये मौत चीन सरकार पर इसलिए सवाल खड़े करती है क्योंकि ये सभी कोरोना की शुरुआत में पहचान करने वाले लोग थे या फिर कोरोना का अलर्ट देने वालों में शामिल थे, जिनसे चीन की सरकार बेहद नाराज थी। And we've known for a fact that a number of Chinese scientists and doctors have gone missing over there who wanted to spill the beans. कोरोना को लेकर चीन सरकार पर सवालों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। कोरोना को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही हैं जिसके तार चीन से जुड़ते हैं। अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च कर रहे एक वैज्ञानिक का कत्ल हुआ है। चीन मूल के वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर बिंग लियू था। बिंग लियू पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। कातिल ने वैज्ञानिक के घर में घुसकर उन्हें गोली मारी थी। हैरानी की बात यह है कि कातिल का शव भी उस वैज्ञानिक के घर के बाहर मिला और कातिल की मौत भी गोली लगने से ही हुई थी। Setback in the quest to understand coronavirus after a researcher is shot and killed. 37-year-old Bing Liu was a research assistant professor at the University of Pittsburgh who'd been working on a coronavirus research project. Police say he was shot inside his townhome. They say the suspect then took his own life. Detectives believe the suspected murder-suicide was a result of a dispute regarding an intimate partner. भारत और चीन के बीच बने तनाव का असर केवल कारोबार पर नहीं बल्कि भविष्य में भारत की कूटनीति पर भी पड़ सकता है। जमीन के टुकड़ों के लिए चीन से ज्यादा जंग दुनिया का कोई देश नहीं लड़ रहा। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या भारत को तिब्बत की आजादी की मांग का समर्थन करना चाहिए, जिसका 58% लोगों ने हां में जवाब दिया। महज 16% लोगों ने नहीं में जवाब दिया और 26% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। ताइवान से जुड़ा एक सवाल भी पूछा गया कि क्या भारत ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे, जिसका 60% लोगों ने हां में जवाब दिया। 11% लोगों ने इससे इनकार किया और 28% लोगों ने कोई राय नहीं दी। सवाल किया गया कि अगर चीन और दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों के बीच जंग होती है तो भारत को क्या करना चाहिए, जिस पर 74% लोगों ने जंग में चीन के खिलाफ खड़े होने की बात कही। सर्वे में शामिल हुए 25% लोगों ने जंग से अलग रहने यानी किसी का साथ न देने की बात कही और 1% लोगों ने राय दी कि भारत को ऐसे वक्त में चीन का साथ देना चाहिए। दुनिया के 2 बड़े नेताओं में तुलना भी की गई। लोगों से पूछा गया कि शी जिनपिंग बेहतर हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। 92% लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहतर बताया और केवल 8% लोगों की पसंद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रहे। सर्वे में करीब 60% लोगों ने माना कि भारत को तिब्बत की आजादी के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए। अब दुनिया की महाशक्ति अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ उठने वाली आवाजों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी संसद में तिब्बत को आजाद देश का दर्जा दिए जाने का बिल पेश हो चुका है और हांगकांग सहित ताइवान की आजादी के समर्थन में भी अमेरिका खड़ा हो चुका है। चीन के टुकड़े टुकड़े करने की तैयारी में ट्रंप। चीन को घेरने के लिए एक बड़ी घेराबंदी शुरू की है। अमेरिका संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तिब्बत को एक नए देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है। अगर ये विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाता है तो भविष्य में अमेरिका तिब्बत को एक नया देश का दर्जा दे सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। ये विधेयक अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद स्कॉट पेरी ने पेश किया है।
इस विधेयक में चीन के कब्जे वाले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को आजाद देश घोषित करने की मांग की गई है। विधेयक अमेरिकी विदेश मामलों की संसदीय समिति को भेजा जा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ही हैं। इस समय रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट दोनों एक दूसरे पर चीन के लिए नरम रवैया रखने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे हालात में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने चीन को घेरने के लिए बहुत अहम कदम उठाया है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब अमेरिका ने चाइना की घेराबंदी पुरजोर तरीके से शुरू कर दी है, और जिसमें कि अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भी है, और साथ ही साथ जो अमेरिका का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी अब चाइना को लेकर के बेहद हमलावर है। अमेरिका की आम जनता में भी चाइना को लेकर के बेहद गुस्सा है। चीन करीब 70 साल से तिब्बत पर राज कर रहा है। सिर्फ एक तिब्बत ही ऐसा इलाका नहीं है जहां चीन ने जबरन कब्जा जमाया है, बल्कि ऐसे कई देशों में चीन का कब्जा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया। उससे पहले 1945 से ताइवान पर चीन ने कब्जा जमाया, और 1997 में एक देश दो व्यवस्था के तहत हांगकांग भी चीन के नियंत्रण में है। 2019 में लोकतंत्र समर्थकों ने हांगकांग में चीन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था और अधिकारों की आजादी मांगी थी। अब अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने के लिए चीन के 3 टुकड़े करने का मन बना लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि वो हांगकांग पर भी कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, जिसका इशारा उन्होंने दे दिया है। Tell us what you plan to do regarding sanctions against China for its pending actions against Hong Kong. Your question's early. We're doing it now. We're doing something now. I think you'll find it very interesting, but I won't be talking about it today. I'll be talking about it over the next couple of days, John. Okay? But it's a very important question. ट्रंप की बात से साफ है कि अब चीन के खिलाफ उनकी रणनीति बहुत आक्रामक होने वाली है। तिब्बत पर बिल पेश हो चुका है, हांगकांग पर ट्रंप बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और ताइवान पर पहले ही अमेरिका इशारा कर चुका है। अमेरिका ने चीन का पहला टुकड़ा करने यानी तिब्बत को अलग करने का दांव चल दिया है। इसके साथ ही ट्रंप हांगकांग के विवाद पर भी सख्त रुख अपनाने की बात कह चुके हैं। तो ये हो सकता है दूसरा टुकड़ा। और ताइवान सरकार को लेकर पहले ही अमेरिका चीन को खुली धमकी दे चुका है। ऐसे में यह हो सकता है चीन का तीसरा टुकड़ा। अगर तिब्बत एक आजाद देश बनता है तो भारत को इसका बड़ा फायदा होने वाला है। फिलहाल तिब्बत की पेंगोंग झील पर ही चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है। तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित होता है तो सामरिक दृष्टि से ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा। ये भारत की जो नॉर्दर्न जो सीमाएं हैं उसको और अधिक सुरक्षित करेगा। भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो तिब्बत होगा वो एक बफर स्टेट के रूप में होगा। 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। चीन एक एक करके 3 देशों पर कब्जा कर चुका है, लेकिन अब तक दुनिया अपने अपने हितों के हिसाब से चुप रही। लेकिन कोरोना वायरस के बाद दुनिया की राजनीति पूरी तरह बदल गई है और अमेरिकी नाराजगी से चीन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।